हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने किस तरह से हम रिक्रूटमेंट करते हैं और उसकी प्रोसीजर क्या होती है वो देखी थी। आज के इस वीडियो में हम सिलेक्शन प्रोसेस की रिक्रूटमेंट करने के बाद हम किस तरह से हम वर्कर्स को सिलेक्ट करते हैं, उसकी प्रोसीजर क्या है वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। सिलेक्शन मीन्स सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव। Selection is a part of recruitment process. The selection process varies organization to organization on the basis of size, types of organization and kind of employees required. अब यहाँ पे क्या सिलेक्शन का मीनिंग क्या हो कि हम प्रॉपर कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करें कि जो हमें एप्लीकेशन आती है हमारे पास, उस एप्लीकेशन में से प्रॉपर हम एप्लीकेंट को सिलेक्ट करें। और एक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही पार्ट है। उसके ऊपर से हमें पता चलता है कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टाइप्स है और उसके ऊपर से हम जो है वो एम्प्लॉयज़ के किस तरह के एम्प्लॉयज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है और हम किस तरह के एम्प्लॉयज़ को हम सिलेक्ट करें। देयर आर 3 levels of management in large enterprise: top, middle and bottom level of management. At different level of management, different types of qualified employees are required. The selection process for the non-managerial staff is short and simple, while the selection process of top managerial position of a special nature is well planned. It is necessary to select the right person for the right job. Selection of employees very important aspects. The selection for suitable experts, experienced and loyal employee is an invaluable assets of an enterprise. अब यहाँ पे क्या होता है कि आपको पता ही होगा कि हमारे बिजनेस में नॉर्मली 3 टाइप्स के लेवल्स होते हैं और तीनों टाइप्स जो है टॉप लेवल, बॉटम लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल, तीनों में अलग अलग पर्सनस की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ती है और उनके अपॉइंटमेंट के पर्सनस के सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमें जो टॉप लेवल में लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए अगर हमें सिलेक्शन करना है तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, वो शॉर्ट एंड सिंपल है। बट जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती है टॉप लेवल से मिडल लेवल और मिडल लेवल से जैसे बॉटम लेवल से मिडल लेवल एंड मिडल लेवल से टॉप लेवल तक जैसे जैसे पोस्ट बढ़ती जाती वैसे वैसे उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर जो वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि हमें सही पर्सन, वेल एक्सपीरियंस पर्सन और जॉब को सेटिस्फाइड कर सके और एक्सपर्ट हो, इस तरह की हमें ज़रूरत होती है एम्प्लॉयज़ की और वर्कर्स की। और एक बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट, सूटेबल एंड लॉयल एम्प्लॉय इज़ द इनवैल्यूएबल एसेट्स ऑफ बिजनेस। अगर सूटेबल पर्सनस हैं, लॉयल पर्सन होंगे, वही हमारे बिजनेस के लिए एक इनवैल्यूएबल एसेट्स हैं। अब हम यहाँ पे उसकी प्रोसीजर देख लेते हैं कि किस तरह से हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। एट द स्टेज द कैंडिडेट इज़ वेलकम बाय द एंटरप्राइज, द रिसेप्शनिस्ट मेक अ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एंड इफ द candidate is found suitable eligible, he will be sent to the recruitment officer. The recruitment officer collect information about the knowledge, skills and working capability of the employee candidate. The main object is that stage to prevent the improper unsuitable candidate from the applying in the initial stage. If the candidate is found suitable, the primary meeting he will ask for the fill the application form. This saves the time of recruitment officer and the process also becomes simple. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या दिया है कि हम वेलकम करते हैं प्राइमरी मीटिंग में, कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर से सारी डिटेल्स ले लेते हैं कि कब किस तरह से नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें। और ये अगर उन्हें सूटेबल लगता है उस पोस्ट के लिए तो वो जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उसके पास ये सारी डिटेल्स भिजवाते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफिसर जो है वो उसके बाद जो कैंडिडेट आया होता है उनके पास से वो उनकी जो नॉलेज है, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, वर्किंग कैपेबिलिटी, उस सारी चीज़ों के बारे में वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। अब ये स्टेप आप सोच रहे हो कि क्यों हम करते हैं, बट इसका मेन मोटिव क्या है कि अगर कोई इम्प्रॉपर कैंडिडेट हमारे बिजनेस में इंटरव्यू के लिए आ जाता है तो उसको हम पहले से ही हटा दें कि कोई भी हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जब भी हम वर्कर्स को सिलेक्ट करें तब टाइम वेस्ट ना हो और सारी चीज़ें जो है प्रॉपर मैनर में हो, इसलिए हम ये जो स्टेप है वो हम फॉलो करते हैं। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग द ऑफ एप्लीकेशन। The recruitment officer get information about the education qualification, experience, knowledge and skills of the candidate. The candidate along with the application sends different document of his qualification like mark sheet, experience certificate, etc. Filled in the application which are found incomplete or wrong are rejected after screening. अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सबसे पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, रिसीविंग करते हैं और उसका स्कैनिंग करते हैं कि जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है उसने
होते हैं वो। अब वो जो एप्लीकेशन के साथ जो है वो कैंडिडेट अपने क्वालिफ़िकेशन के रिलेटेड, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स के रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो अटैच करता है। सपोज़ कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, मार्कशीट्स हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर इसमें कुछ भी गलती या फॉल्ट लगता है या मिस्टेक होती है तो उसे पहले से ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हमारे यहाँ पे थर्ड पॉइंट है टेकिंग नेसेसरी टेस्ट। वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड. Every enterprise conduct this test in its own way. Various tests are conducted to know their mental ability, skills, aptitude and efficiency etc. अब यहाँ पे हम स्कैनिंग करने के बाद अगर कोई कैंडिडेट्स हमें सही लगते हैं तो उसके हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट लेते हैं, अलग अलग टेस्ट लिए जाते हैं। और वो टेस्ट जो है वो कोई भी एंटरप्राइज उनके कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो लोग उनकी वो सारी टेस्ट लेते हैं और उनकी जो कैंडिडेट्स उनकी मेंटल, फिजिकली और एफिशिएंसी के रिलेटेड सारे टेस्ट जो है वो हमारे यहाँ पे लिए जाते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट में फर्स्ट स्टेप यहाँ पे दिया है IQ टेस्ट। IQ टेस्ट मीन्स टू असेस द कॉमन सेंस, मेमोरी, स्मार्टनेस, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। अब यहाँ पे IQ टेस्ट का मीनिंग क्या हो कि हम उसकी जो भी कैंडिडेट है उसकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, उसकी स्किल्स, उसकी स्मार्टनेस कितनी, मेमोरी कितनी, उसके रिलेटेड सारे टेस्ट जो है वो हम लेते हैं। उसके बाद सेकंड टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। In this test, to know whether the candidate has interest for the specific work for which he is selected. अब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि उसका सिलेक्शन करने के लिए हम उसकी टेस्ट लेते हैं कि जो वर्क के लिए उसने हम अप्लाइड किया है वो एप्लीकेशन के लिए वो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसके रिलेटेड हम टेस्ट लेते हैं। फिर थर्ड इज ट्रेड टेस्ट। This test is meant to decide whether the candidate has necessary skills to perform the expected job or not. अब यहाँ पे इस टेस्ट का मीनिंग क्या होता है कि ये जो परफॉर्मेंस जो कैंडिडेट है वो उसके पास प्रॉपर स्किल्स है कि नहीं ये काम करने के लिए और नॉट। फिजिकल टेस्ट, दिस टेस्ट इज मीन टू नो अबाउट द नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट है उसकी नेचर, उसका कॉन्फिडेंस कितना, उसका एटीट्यूड कितना है और उसके हैबिट्स क्या, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है, टेस्ट के बाद का हमारा फोर्थ पॉइंट है पर्सनल इंटरव्यू। कैंडिडेट हु आर सक्सेड टू अबव टेस्ट आर कॉल्ड पर्सनल इंटरव्यू। अ कमिटी इज फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। इन दिस वे assessment can be made without any base. The interview committee consists the representative of management, the departmental head, the personnel manager, experts from various fields. Work related questions are asked, proper care is to be taken and there is no deviation from the topic. At this stage the terms and conditions of job can be made clear. अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पर्सन्स जो है टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं, कि जो टेस्ट में पास हो जाते हैं उन्हें पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में सारे हम इंटरव्यू के लिए जो एक्सपर्ट पर्सन्स जो होते हैं कि हेड डिपार्टमेंटल पर्सन्स हैं, पर्सनल मैनेजर्स हैं, अलग अलग फील्ड के मैनेजर्स हैं, उन्हें हम एक्सपर्ट्स उन्हें बुला के हम इंटरव्यू कमेटी बनाते हैं और इसमें जो भी क्वेश्चन उसमें होते हैं उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता और सारे क्वेश्चन जो वो ईजिली पूछे जाते हैं। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज चेकिंग रेफरेंस। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फ्रॉम शुड बी चेक बाय रेफरिंग टू हिज प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयज टू गेट आइडिया फ्रॉम द करेक्ट सिचुएशन। टू गेट द राइट ओपिनियन फ्रॉम एन एम्प्लॉय द इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम एनी बेस। द ओपिनियन ऑफ रेफरेंस गिव एनी बाय कैंडिडेट्स हेल्प्स द टेकिंग द राइट डिसीजन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशंस के साथ जो हम रेफरेंस दिया जाता है, जो कैंडिडेट्स ने जो रेफरेंस दिए वो रेफरेंस के वो चेक किए जाते हैं, उसके पास्ट का काम के साथ अभी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है वो सारी चीज़ों के बारे में हम ओपिनियन लेते हैं दूसरे लोगों के पास से। और अगर इस तरह से हम रेफरेंस जो दिए जाते हैं कैंडिडेट्स को वो सारे जो भी हम रेफरेंस दें वो सही देने चाहिए ताकि अगर कोई भी डिसीजंस लेना हो टॉप लेवल मैनेजमेंट को तो वो ईजिली ले सकें। फिर उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट हमारा है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। इफ़ द मैटर गैदर्ड फ्रॉम द पर्सनल इंटरव्यू एंड पास्ट रेफरेंस आर पॉजिटिव देन द सिलेक्शन कमिटी विल मेक अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट। दिस लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट देन रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे हमारा रेफरेंस सही हो, हमने इंटरव्यू अच्छे से क्लियर किया हो, टेस्ट हमारी सारी अच्छी हो, उसके बाद क्या करते हैं एक लिस्ट बनाई जाती है, प्राइमरी लिस्ट बनाई जाती है कि कौन से कैंडिडेट्स को हमने सिलेक्ट किया है। और वो एक फिजिकल यूजुअली जो है वो नंबर्स ज़्यादा होते हैं कि जो हमने डिसाइड किए होते हैं वो नंबर्स जो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। फिर
Physical examination. After preliminary selection of required candidate, they are sent for the specified hospital or doctor for the medical examination. The main object of this examination is to know whether the candidate is suffering from any serious illness or any other physical problem. Rest of the employee are kept in waiting list. In future, whenever any candidate is required selection can be done from the waiting list according to their order of merit. अब यहाँ पे हम प्राइमरी सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया जाता है कि अगर जो कैंडिडेट्स को हम सिलेक्ट करो उसमें कोई भी फिजिकल डिजीज़ या कोई भी ऐसी सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है कि जिसके कारण वो जॉब को प्रॉपर सेटिस्फाइड न कर पाए, प्रॉपर जस्टिफाइड न कर पाए, और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है. 8th point is appointment letter. After making the final selection, appointment letter is given to the selected candidate. In this letter, information regarding the nature of work, workplace, designation, right and responsibility, remuneration and other financial and non-financial details are given. अब यहाँ पे जो सारी प्रोसीजर है फॉलो करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि ये पता है कि टेस्ट में हम पास हो गए, इंटरव्यू क्लियर हो गया, रेफरेंस सही गए, प्राइमरी सिलेक्शन हो गया, फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, वो सब सारी चीज़ें अगर सही हो जाती हैं तो उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि उस अपॉइंटमेंट लेटर में नेचर, उसका काम क्या है, वर्क प्लेस क्या, उसका डेजिग्नेशन मतलब कि उसको पोस्ट क्या, उसे कौन सी राइट्स है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सारी चीज़ों के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन दी जाती है. Introduction into the organization and allotment of work. In the modern organization, after giving the appointment letter before the allotment of duty, employees are given information regarding the policy of organization, environment, superior, college and subordinate. After this duty are allocated to the candidates. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में क्या हो गया कि वर्कर्स के अपॉइंटमेंट के बाद हम जो है उसे ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा है, उसे किस तरह से हमें अब काम करना है, कैसे करना है, उसके सुपीरियर्स कौन है, उसके साथ कलीग्स कौन, उसके सबऑर्डिनेट्स कौन, ये सारी चीज़ों के बारे में हम उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं. देन आफ्टर वी विल लर्न अबाउट द ड्यूटीज़ को, उसकी ड्यूटीज़ उसे बाद में अपॉइंट की जाती हैं. तो लास्ट स्टेप ये होता है हमारा कि हम वर्कर्स को बिज़नेस के बारे में बताते हैं, और फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है. ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस दी गई, ये सारी प्रोसेस जो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखनी है, एक भी पॉइंट आपको आगे पीछे नहीं करना है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस है. आपको रूटीन लाइफ में भी अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो वो ये प्रोसेस आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं फॉलो होती है. आज के इस वीडियो में हमने सिलेक्शन का मीनिंग और उसकी प्रोसीजर क्या थी वो देखा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और किस तरह से हम वर्कर्स को ट्रेन करते हैं और उसको डेवलप करते हैं वो सीखेंगे. थैंक यू.